तो हम लोगों का सौभाग्य है व्यास मंच को सुशोभित कर रहे हैं, व्यास मंच को अलंकृत कर रहे हैं अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज की परम पावनी बेला में प्रवेश करेंगे। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह मानव का जो हमको जन्म मिला है बहुत ही अनमोल है और उस अनमोल मानव तन को पा करके हम लोग सतगुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में बैठ करके कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए तत्पर हैं। यह हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो मैं निवेदन करूंगा आज की परम पावनी बेला में श्री सतगुरुदेव भगवान हम सभी को लेकर के चलें। इससे पूर्व एक बार जोरदार तालियों से सतगुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में एक ही निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आज प्रथम दिवस की कृष्ण कथा में हम सभी को सराबोर करके हमारे मानवीय उनको धन धन्य बनाए, कृतकृत्य बनाए। श्री सतगुरुदेव भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैक राशि विहंगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम हरिम अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय श्री राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व वेदिक प्रतिपाद्य भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक राधा प्रियकांत
श्याम सुंदर के मंगल में मधुमय आनंद में तथा रस में नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः हम समस्त श्रोता समाज को यह धारणा सदा अपने हृदय में रखना चाहिए कि जब तक हम नाम भगवान को अपने गले का हार बना कर नहीं रखेंगे तब तक सारे शुभ कार्य, सारे शुभ कर्म, सारे क्रियाकलाप सब का सब व्यर्थ माना जाता है। शास्त्रीय पद्धति है। अतः हमको आपको सबों को सबसे पहले समस्त युगों के तथा वर्तमान में जो वैष्णवाचार्य और वैष्णव लोग हैं उनके चरणों के रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। संस्कृत साहित्य में ऐसी पद्धति है जिस कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं, जिस पुराण को हम श्रवण करने जा रहे हैं, जब तक उसकी महिमा, उसके महात्म, उसके बल पौरुष का हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक उसके प्रतिपाद्य सिद्धांत में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। अतः संस्कृत में परिभाषा आती है महात्मा ज्ञान राहितेन तद्ज्ञाना भावा। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा श्रवण करने हम जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या पदार्थ है, क्या वस्तु है, क्या विषय है, क्या तत्व है, इसकी जानकारी नहीं 16 आना तो कम से कम 1 आना तो भैया हमको आपको रखना ही चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से पहले भागवत महापुराण के महात्म कथा श्रवण की परंपरा है। महात्म 2 प्रकार के हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ से पहले एक महात्म है पद्म पुराण जिसमें 6 अध्याय हैं और अंतिम में एक महात्म है स्कंद पुराण तो उसमें 4 अध्याय हैं। लगभग इन 6 अध्यायों के श्लोकों की संख्या लगभग 2000 हैं। एक बात और ध्यान रखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने भी श्लोक हैं 26 छंदों में वर्णित है, लेकिन सालग्रामी टीकाकार ने अपनी टीका में बहुत बढ़िया विस्तृतया वर्णन किया हुआ है। यथा अथ प्रथमोऽध्याय श्री शुकवाच इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस संहितायां प्रथम स्कंद से 2य अध्याय समाप्त। उवाच इन सबों को मिलाकर गद्यात्मक पंचम स्कंद सबों को अनुष्टुप श्लोक बनाया गया है। अनुष्टुप श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल के 18,000 श्लोक हैं और 2000 महात्मा मिला दीजिए 20,000 श्लोक हो गए। उन 20,000 श्लोकों को
32 अक्षर से गुणा कर देंगे तो 60,40,000 अक्षर होते हैं। 60,40,000 अक्षर होते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। सर्वेश्वर भगवान की क्या इच्छा है भगवान जाने। भारतवर्ष में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें किसी न किसी देवी देवता का मंदिर न हो। किसी के गांव में 2-2, 4-4, 5-5 होते हैं। पूरे भारतवर्ष किसी भी प्रांत में जाएंगे तो किसी न किसी देवी देवता का मंदिर होगा ही होगा। लेकिन दुर्भाग्य है श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वेश्वर श्याम सुंदर का वांग्मय अवतार है, इसका मंदिर कहीं नहीं है। इसलिए एक साल से अभिलाषा हुई श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर आज से 4-5 वर्ष पहले यहीं राधाबाग में अपना विचार था, इसलिए हमने प्रयास किया कि वहाँ चला जाए, लेकिन बहुतों ने कट्टर विरोध करके यहीं रखा। किसी का दोस्त नहीं, ठाकुर जी का विधान था, यहाँ होना ही ठीक रहा। राधे से हमने चर्चा चला श्री राम वृंदावन में। वृंदावन के संतों ने कहा देहात में कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बनेगा, 1 वर्ष में 1 लाख लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। और श्रीधाम वृंदावन में यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बनेगा, लगभग किसी दिन ऐसा होता है कि लाख लोग से ज़्यादा आते हैं वृंदावन। 1 लाख से ज़्यादा एक दिन आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर तो एक ही रहेगा। यहाँ अवश्य आकर का मंदिर कैसा 18,000 श्लोक नहीं 20,000 श्लोकात्मक ग्रेनेड पत्थर पर रहेगा। और श्रीमान सुखदेव जी का सिंहासन रहेगा, छत्र लगा रहेगा। श्यामला सलोनन का स्वरूप है, काले काले घुंघराले बाल, उन्नत भाल, धनुषाकार भ्रुकुटी, तोता के समान नाक का है, दर्पण के समान कपोल है, समूह कर्ण और दोनों कान बराबर हैं उनके श्री सुखदेव जी महाराज के। बिंबा फल के समान उनके दोनों होठ लाल लाल हैं। आकर्णित नेत्र, कान पर्यंत लंबी लंबी आंखें हैं श्री सुखदेव जी महाराज। उनकी आंखों में लाल लाल डोरा जैसा चिन्ह है, सौभाग्यवर्धक है। क्यों नहीं हो, स्कंद पुराण में आया है, नंदन नंदन रूपोयम श्री सुख भगवान ऋषि। वसुदेव नंदन नहीं, जसोदा के लाडले लाल नंद के परम सुकुमार श्री राधा प्रियकांत श्याम सुंदर ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के रूप में अवतरित होते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में सिंहासनाथ श्री सुखदेव जी रहेंगे। भागवत जी के प्रधान श्रोता पांडुकुल भूषण चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर मनु कुमार उत्तरा के लाडले लाल श्री परीक्षित रहेंगे श्रोता का। और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक लगभग 1.5-2 घंटे का रहेगा, घंटों का रहेगा। बिजली के द्वारा शब्द भी सुनेंगे और रूप के दर्शन भी करेंगे। लगभग 2-2.5 करोड़ उसमें लगेगा। रहने दीजिए, ठाकुर जी कृपा से ऐसा अपना विचार है और रहेगा मरणोपरांत भी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा का महात्म प्रारंभ हो रहा है। मंगलाचरण है।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद। देखिए व्याकरण तो बहुत बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। सत माने सन, अस्ति, आसीत, अस्ति, भविष्य। असुर धातु के भूत, वर्तमान, भविष्य के रूप में, अर्थात जो था वो है और रहेगा भी। इसको सनातन कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं, जिसको अलौकिक तत्व कहते हैं। समस्त केवल वैष्णवाचार्यों ही नहीं, समस्त संप्रदाय के आचार्यों ने भागवत प्रतिपाद्य नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को ही सर्वोत्कृष्ट तत्व के रूप में स्वीकार किया हुआ है। कहने का तात्पर्य राय श्याम जी, जो सत है अर्थात है चित्त माने उसी का चिंतन करना चाहिए। वो कैसा है? आनंद स्वरूप है, जिसके लिए भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है ब्रह्मसूत्र में, आनंदमयो अभ्यासात। सच्चिदानंद की बात बताता हूँ। आनंदमय एक सूत्र भगवान पाणिनि जी ने बनाया, आनंदमय। तो भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है, तो आनंद के विकार कृष्ण हुए, गर्वना सकार हो जाएगा। आनंदमय भगवान राम है, तो आनंद के विकार हुए राम, सिद्धांत ही समाप्त हो जाएगा। श्रीमान भगवान वेदव्यास जी ने सोचा आने वाला जो भविष्य है तार्किक ज्यादा होंगे, उनके द्वारा जो तर्क होगा उसका समाधान अभी नहीं क्यों कर दिया जाए। उन्होंने सूत्र बना डाला, क्या? प्राचुर्य मयट। प्राचुर्य अर्थ में मैट करते हो। जैसे देखिए अग्नि का क्या लक्षण है? उष्ण स्पर्श तेज, जिसका स्पर्श उष्णता प्रदान करता है उसको अग्नि कहते हैं। जल किसको कहता है? पानी। शीत स्पर्श बत्याप, जिसका स्पर्श ठंडा प्रदान करता हो उसको पानी कहते हैं। आप कहेंगे हम पानी को गर्म कर देते हैं तो हाथ देने से हाथ पक जाता है, ऐसा होता है ना? उसका लक्षण व्यर्थ हुआ नहीं। आग के ऊपर से नीचे कर दीजिए, धीरे धीरे अपना मूल रूप पकड़ लेगा वो। हम 12 महीना उबाला हुआ पानी ठाकुर जी को लगाते हैं, जब ठंडा हो जाता है तब पानी का लक्षण ही है शीत स्पर्श बत्याप, जिसका स्पर्श ठंडक प्रदान करता हो। उसी प्रकार से पृथ्वी का क्या लक्षण है? तत्र गंधवती पृथ्वी। जिसकी गंध हो, जिसमें गंध हो उसका नाम पृथ्वी है। पहले अपने यहाँ परंपरा थी, मैं उर्जू का बाबा हूँ। हाथ वाथ धोना होता था शौचालय के बाद, तो मिट्टी से हाथ धोते थे। हमारे साधु समाज में बायां हाथ को 10 बार धोते थे, दोनों हाथों को 7 बार धोते थे। राधे श्याम। तो क्या होता? तो हाथ की सारी गंध दूर हो जाती। अब मिट्टी अपनी गंध नहीं छोड़ती है, नियम है। और साबुन से हाथ धोते हैं, अन्य पदार्थ से आजकल हाथ धोते हैं तो गंध रह जाती है। कहने का तात्पर्य जैसे गंधवती पृथ्वी है, ठीक इसी प्रकार से आनंदवान भगवान श्याम सुंदर हैं। आनंद की ही प्राचुर्यता है, विशेषता है, आधिक्य है। यहाँ सच्चिदानंद रूपाय, सदघन सिद्धघन आनंद घन स्वरूप है। ये
श्री कृष्णा वयम नुमा की बात है। श्री कृष्ण कैसे हैं, ये विशेष हैं, विशेषण दिए गए हैं। श्रीमान सूत्र संघातिकों से कहते हैं सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं, श्री कृष्ण हैं, सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप हैं। विश्वोत्पत्त्यादि विश्व मान संसार, अनंत ब्रह्मांड, संसार में अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, पालक, संहारक भगवान। द्वितीय स्तंभ के बाद बता देता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति कर डाली, आप ही सृष्टि करते हो, आप ही पालन करते हो, आप ही संहार करते हो। श्री जी कृपा से मैं बता रहा था, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नारद जी ने स्तुति की अपने पिताजी को, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की 8 आंखों से अश्रु टपक पड़े। भगवान श्री नारद जी ने सोचा हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, चरण पकड़े, अन्य भी नहीं किया, भगवान हमसे कोई गलती हो गई। उनका देखो तुम पढ़े लिखे हो, अंतर्जामी हो, अनंत ब्रह्मांड में जाने की तुमको गति प्राप्त है, और 84 लाख जोनियों की भाषा का तुम्हें ज्ञान है, तब तुमने इतनी बड़ी गलती कर डाली। गूलर जान तो गूलर होता है फल, वो जो पक जाता है, अनगिनत भुनगे होते हैं उसमें, भुनगे कहते हैं कीड़े छोटे छोटे। जैसे पका हुआ गूलर का एक फल है, उसमें अनंत कीड़े होते हैं, बिना गिनती नहीं की जाते। उनमें से एक कीड़ा के बराबर मैं हूँ, ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, स्पष्ट करते हैं भागवत के मूल में, सृजामि तन युक्तो हम हरो हरति तद्वसः विश्वम पुरुष रूपेण परिपात त्रिशक्ति धृक। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने हमको सृष्टि करने का नियुक्ति पत्र दिया हुआ है। तो श्री नारद जी ने कहा आपसे बड़े शंकर जी होंगे? नहीं नहीं नहीं, हरो हरति तद्वसः, भगवान शंकर जी को भगवान श्री कृष्ण ने संहार करने का नियुक्ति पत्र दिया हुआ है। आपके स्कूल में जगह खाली होती है, अरे कल परसों तो अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, बिना नियुक्ति पत्र से वो काम कर सकता है? असंभव है। तो ब्रह्मा जी स्पष्टीकरण करना द्वितीय स्कंध में, मैं नौकर हूँ श्री श्याम सुंदर का सृष्टि करने के लिए, और शंकर बाबा भी नौकर हैं छटाया करने के लिए। तब नारद जी का विष्णु भगवान सर्वोपरि होंगे? नहीं, परिपात त्रिशक्ति धृक। भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र ने विष्णु को पालन करने के लिए, भोजन भाजन कराने के लिए नियुक्त पत्र दिया हुआ है। हम सबके सब नौकर उनके हैं, वृत्त हैं, दास हैं। उस जानकार रखते हुए तुमने हमको कह दिया हम सब कुछ हैं, तो अपराध की बात है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, आइए विश्वोत्पत्ति आदि है, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार के कारण भगवान। कार्य होता है, कारण होता है, एक कार्य होता है, कारण होता है। बिना कारण से कार्य संभव नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय। देखिए, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक, 3 प्रकार के ताप हैं, ज्वर है, बुखार है, भयंकर अग्नि है। उन अग्नियों से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए श्याम सुंदर कारण है। उनकी शरण ले लीजिए, उनकी शरण नहीं मिले तो उनके मंगल में नाम की शरण ले लीजिए। त्रिताप से सदा सदा के लिए आप छुटकारा प्राप्त कर भगवान श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। खर्चा कुछ नहीं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, जिसका जाप स्वयं रामकृष्ण भी करते हैं, अपने नाम का जाप भगवान सर्वेश्वर रामकृष्ण भी क्या करते हैं, समय आने पर रोज करते हैं प्रातः काल।
बिना उनके नाम से मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। इसीलिए समझ, अरे भगवान वेदव्यास जी ने तो एक बार जंगल में जा करके इतने दुखी हुए, इसलिए मैं गला फाड़ फाड़ कहता हूँ, मानव सुनता ही नहीं, इतने दुखी हुए। कहते हैं उर्द बाहु विरुद्ध में तक, मैं अपने हाथों को ऊपर उठा करके हल्ला करता हूँ, अरे भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए या चारों नहीं चाहिए, इन चारों के स्वरूपोषण भक्ति चाहिए। भगवान श्याम सुंदर नारायण के मंगल में नाम की शरण ले लो, काम हो जाएगा, खर्चा कुछ नहीं। देखिए यह जो मानव शरीर हमको आपको मिला है किस लिए? 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। भगवान अपनी ओर से कृपा करके दिए। आप में से यह मत कर सब कभी समझना, हमारे माता पिता के प्रभाव से हमको मानव शरीर मिला, बिल्कुल 16 आना भ्रम है। हमने पूर्व जन्म अनेक यज्ञ साधन आदि की, उसका फल हमको मानव शरीर मिला है, यह भी भ्रम है। भगवान ऋषभदेव महाराज कहते हैं, हमने तुमको मानव शरीर दिया किस लिए? मेरे नाम जाप करने के लिए। डंके की चोट में अपने 100 बच्चों के बीच में समस्त प्रजाओं को बुला करके जो सबों को आश्रय दे, ये सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, आदिवासी कोई भी हो, किरात हो, नानक पुनित कुलकथा आबिर कंका जौना खराबिया, सबों को अपनी शरण में लाकर और सर्वेश्वर श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य प्रदान कर दे, उसका नाम भागवत धर्म था, नाम भगवान है। दुर्भाग्य हमारा है, हम दिन रात चक्कर काटते हैं लेकिन कम से कम 16 माला नाम नहीं जपते। लेकिन इतनी भयंकर मार लगेगी, 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में वर्णन आवेगा, इतनी मार लगेगी। अभी जो 60 किलो वजन है, 1.5 कुंटल 2 कुंटल का वजन हो जाएगा, इतना मोटा शरीर हो जाएगा मार खाते खाते। कारण भोग में शरीर मिलता है, भोगना हमको ही पड़ेगा। आइए तापत्र विनाशाय, ये तीनों विशेषण किनके हैं? भगवान श्री कृष्ण के। श्री कृष्णाय वयम्, श्री है, श्री माना राधा कृष्णा। छंद पूरा होने के लिए राधा नहीं करके श्री कर दिया। श्रीमद् भागवत देखिए, श्री का अर्थ होता है सीता, राधा, उमा, पार्वती, सबके सब, लक्ष्मी आदि। लेकिन प्रकृति विरुद्धा चरण करने से अपराध लगता है। जैसे आप बैठे भोजन करने के लिए, आप संस्कृत विद्वान हैं, आपका जो रसोई है वो भी संस्कृत का विद्वान है, आपके व्यंजन में, साग में, तरकारी में नमक कम है, आपने बुलाया वो पाँच को, पाँच मैंने रसोईया आ गया पास, किंचित संधमान है। संधव शब्द जो है, सिंधु भव सिंधुवतम सिंधुवान, सिंध देश में 2 की प्रधानता है इस शब्द के लिए। कौन से? सिंधव माने निमक, सिंधा निमक नहीं गोला वाला, एक आदमी प्रयोग जिसका होता है। और सिंधव माने घोड़ा। आप बैठे भोजन करने के लिए, आपने रसोईया का बुलाया, किंचित सिंधमान है, और यदि उसने इसका अर्थ यह समझ लिया और घोड़ा लाकर सामने रख दिया तो अच्छा हुआ। इसका नाम है प्रकरण विरुद्ध। आप तैयार होकर के श्रद्धा के तैयार जाना चाहते हैं, हम यहाँ से कहाँ, विदेश्वर स्थान, आपने कहा वो भृत्य, वो नौकरो, नौकर सब संस्कृत है। सिंधवान है, उसने सोचा, सिंधव कहते हैं घोड़ा को, सिंधव कहते हैं निमक को, उसने इतना बड़ा निमक का ढेला ला दिया। बताते हैं यात्रा के समय निमक देखने यात्रा खराब हो जाते हैं, वहाँ घोड़ा लाना चाहिए, यहाँ निमक लाना चाहिए। यहाँ आइए, श्री माने लक्ष्मी नहीं, सीता नहीं, रमा पार्वती दुर्गा आदि नहीं, श्री माने राधा। श्री कृष्णाय वयम् नमः जो है, श्री माना राधा कृष्णाभ्याम है।
राधा कृष्ण अभियान क्षण बिगड़ जाता, इसलिए श्री शब्द का प्रयोग कर दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान कृष्ण कैसे हैं? नूतन जलधर रुचिए गोपोधूटि दुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरुहस विजाय। क्या बढ़िया बात है। न्याय के जो विद्वान होते हैं, न्याय शास्त्री, वो तार्किक होते हैं। उनका मोक्ष कैसा है सो सुनिए। ये खंभा होना मुक्ति मिल गई। खंभा होना, चाहे बांस का खंभा हो, ईंटों का खंभा हो, लोहे का खंभा हो, चाहे सोने का खंभा हो। रंग में सोने का खंभा है ना, तो खंभा होगा ना, अर्थात जड़ होगा ना, मुक्ति होगी। ये निम्न स्तर की मुक्ति है। अपना वैष्णवाचार्य में सभी संप्रदाय के आचार्यों ने कहा है नहीं, भक्ति भावापत्ति मुक्ति, भगवान का नित्य साहचर्य प्राप्त करना, सेवा प्राप्त करना ही वास्तविक मुक्ति है। वो क्या कहते हैं? न्याय शास्त्र परम विद्वान विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं श्री कृष्ण कैसे हैं? नूतन जलधर रुचि है। आपके यहाँ काफी बारिश हुई है 1.5-2 महीना से लगभग, तो वर्षाकालीन बादल क्या सुंदर श्यामला श्यामला दिखता है। श्यामला सलोन श्री श्याम सुंदर का स्वरूप है। और कैसे हैं? गोप बधूटी दुकुल चौराया, प्रातः स्मरणीय ब्रज ललनाओं के वस्त्रों का अपहरण करने वाले। अब भला बताइए, दुशासन ने बड़ी सभा में द्रौपदी का चिरहरण किया, महाभारत का युद्ध हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का वस्त्रों का हरण किया तो पूज्य हो गए, है ना? बड़ी बात, एक ध्यान रखिए, गोपी वस्त्रापहारक है। इसका अर्थ समझेंगे, दिमाग खूब बैठ जाएगा, एकदम चका से बैठ जाएगा। क्या है? गो माने धर्म, गो माने इंद्रियां, गो माने गौ, गो माने पृथ्वी, गो माने धर्म। तो प्राकृतिक अर्थ लेंगे गोपी, गांव, गो माने गांव, गावो गा बनता है गांव, पाती रक्षती की गोपी, धर्म की जो रक्षा करे उसका नाम गोपी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों का वस्त्रों का हरण किया, भागवत जी का विषय है। गोप वधूटी दुकुल चौराई की बात चल रही है, प्राकृतिक बात है, प्रकरण विरुद्ध में नहीं जा रहा हूं। गोपी माने क्या? जो धर्म की रक्षा करे, धर्म को समझे। आपके पास में पदार्थ है कौन? उसका नाम है बुद्धि। आप बुद्धि से समझते हैं ना, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। यदि बुद्धि का दिवालिया हो जाए तो क्या होगा? पशु नहीं हो जाएंगे। गोपी माने बुद्धि। राधे राधे, ध्यान में रखिए। वस्त्राभरण, देखिए बस अच्छा आदमी धातु है। श्रम प्रत्यय हो गया तो वस्त्रम वस्त्र वस्त्रानि हो गया। अन प्रत्यय हो गया तो वासना बन गया। वस्त्र क्या करता है? आप ये मेरी धोती मेरे शरीर को ढक रखा है ना? नहीं ढका है। तो बुद्धि रूपी गोपी को वासना ने ढक लिया है। ये कृष्ण है, ये श्री राधा है, ये श्री राम है, श्री सीता है, ये धर्म है, अधर्म है, इसका ज्ञान समाप्त हो गया। वासना ने ऐसा आपको ढका, आपकी बुद्धि को,
तो सत्य असत्य का विवेक समाप्त हो गया। आप वाला बताइए, भगवान श्याम सुंदर ने आपकी गोपी रूपी बुद्धि की वासना रूपी वश का अपहरण कर लिया, तो निर्वासनिक आपकी बुद्धि हो गई, शुद्ध मुक्त स्वरूपा बुद्धि हो गई। उस बुद्धि से आप अपने प्राण बल सर्वेश्वर श्याम सुंदर की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो अच्छा क्या भगवान ने बुरा किया? राधे राधे श्याम मिला दे, गोपी बतरा भाग और एक चोर जार शिखामणि में चोर जार शिखामणि। देखिए हम और आप चोरी करते पकड़े के दंड मिलता है। अब भगवान श्री श्याम सुंदर चोरी करते हैं और खराब काम करते हैं नहीं, उसके शिखामणि है, सरदार हैं, राष्ट्रपति हैं, और उनको उनका वधन किया जाता है। उनकी कथा सुनिए, यार देख लो अभी उसका क्या अर्थ है, सोच लीजिए। अनर्थक सार्थक अर्थ निकालना चाहिए। व्याकरण स्पष्टीकरण करता है, व्याकरण अभाव के कारण सब सर्वानंद साकार हो जाता है। अच्छा है, इसीलिए प्रथम टीकाकार श्रीमद् भागवत महापुराण के हैं श्री श्री श्रीधराचार्य जी महाराज। उन्होंने स्पष्ट कहा है, चाहे 10 विषय से आचार कर लो, 25 विषय से तीर्थ कर लो, 10-20 विषय से MA कर लो, PhD डिलीट आदि कर लो, लेकिन भागवत जी का वास्तव स्वार्थ नहीं मिल सकता। तो उनके शिष्य का फिर कैसे होगा? भक्त्या भागवतम लभ्यम न विद्या न चटिकिया। बिना भक्ति से भागवत जी का ज्ञान होना नितांत असंभव है। अब भगवान उधर कहते हैं श्रीमान सरदेव जी महाराज, मुक्ति दान कर्चित नहीं भक्ति जोगम। जो मेरा भजन पूजन करता है उसको मैं अपनी मुक्ति दे करके उसे अपना पिंड छुड़ा लेता हूँ। यदि भक्ति दे दूंगा तो पराधीन हो जाऊंगा, इसलिए मुक्ति दे करके अलग हो जाता है। अब बिना भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे चलेगा? हाँ, बताते हैं, भक्त्या भागवतम लभ्यम न विद्या न चटिकिया। 73 संस्कृत की टीका है श्रीमद् भागवत जी ऊपर। समस्त टीका ग्रंथों कंठ कर लीजिए, भागवत जी कंठ कर लिए, कुछ नहीं होने वाला। फिर कैसे होगा? भागवत जी कोई ऐसा श्लोक नहीं है, 18,000 श्लोक है, एक भी ऐसा श्लोक है जिसमें भगवान के नाम का वर्णन प्राप्त हो। एक भी ऐसा श्लोक नहीं। नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण है। नाम की शरण लीजिए, भागवत महापुराण अवश्य कृपा करें। आइए, श्री कृष्ण को कहते हैं नूतन चोरदार से चुरस्ते धातु है। चोर यति सर्वेशम जीवानाम पापानि राधे राधे। जो समस्त जीवों को शुद्ध बुद्ध स्वरूप कर दे। कारण पाप का परिणाम होता है दुख, कष्ट, अशांति। अब पुण्य का फल क्या होता है? शांति, सुख, प्रसन्नता। तो भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने सबों के अज्ञान को, पाप को, पाप की चोरी कर ली, निष्पाप हो गया, सुख शांति मिलेगी नहीं मिलेगी? चुरस्ते धातु, अज्ञान व्यवहार धातु है। जारयति सर्वेशम जीवानाम काम क्रोध लोभ मद इत्यादि जायते प्रज्वलति खाकम करोति। अर्थात काम क्रोध आदि सब विकारों को जो जला कर राख कर दे उसका नाम है जार शिरोमणि। अब कहाँ शंका है? अच्छा आइए, श्रीमान विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं
नूतन जलधर रुचि मंगलाचरण है। गोप बधूटी दुकुल चुराय तस्मै कृष्णाय नमः। हम उन श्री कृष्ण नमस्कार करते हैं। कौन से श्री कृष्ण? संसार मही रूहस्य विजय, ब्रह्मांड रूप एक अलौकिक गगनचुंबी पेड़ है, वृक्ष है, गाछ है, उसका बीज कौन? श्याम सुंदर। इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वैभव। राय श्याम जी बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। सूत सौनक संवाद चलता है शुरू से अंत तक। आगे चल कर देवर से नारद जी वेद व्यास जी का संवाद चलता है कुछ एक अध्याय में, और उसके बाद श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी का संवाद चलता है। प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय से लेकर के 12वें स्कंद के 6वें अध्याय तक। मध्य में श्री विदुर जी तथा श्री मैत्रेय जी महाराज का संवाद चलता है। ठाकुर जी कृपा से सौनकादिकों ने, सौनक जी ने 12 वर्ष की अवस्था में माता पिता को त्याग कर वो लोग सो रहे थे। भगवान श्री शंकर जी सुनक जी के बालक के रूप में, सौनक जी के रूप में आए। अब प्रारंभ से भजन पूजन में लग गए। माता पिता ने सोचा, पिताजी तो भीतर आ गए, माता जी बड़ी आ सकती। उन्होंने सोचा कहीं बाबा जी न हो जाए, अपने पति से कहा विवाह जल्दी करा दो। यह भनक लग गई श्रीमान सौनक जी को। माता पिता सो रहे थे, उनको त्याग करके चल पड़े। उड़ीसा की बात है। चलते चलते न जाने कितने महीना पहुँचे होंगे प्रयागराज। प्रयागराज में उन दिनों कुंभ का चक्कर था। कुंभ अनादिकाल से चल रहा है। श्री जागवत ऋषि जी कथा कर रहे थे। सबसे आगे जाकर बच्चा बैठ गया और निर्निमेष दृष्टि से कथा श्रवण करने लगा। कथा के बाद सब चले गए, वो बच्चा बैठा ही रहा। श्रीमान जागवत ऋषि ने कहा पास आओ। पास चले गए, उनके चरणों का स्पर्श किया, परिचय दो कह दिया। उन्होंने सारी बात कर दी। उनको क्या पता मेरे पिताजी के मित्र हैं। झट उनको पकड़ गोदी में रख लिया, मस्तक सूंघा। छोटे बच्चों का मस्तक सूंघने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, अपने यहाँ शास्त्रों में वर्णन है। सुनक जी सारी बातें कह दी उनका सौनक जी ने। और सुनक जी जागवत जी दोनों मित्र थे। तो उनका तुम तो मेरे मित्र के बालक हो। सुनते ही रोने लगे। क्यों रोते हो? तो हम भजन करने के लिए एकांत स्थान चाहते हैं, और वे दो माता पिता हमको हमारा विवाह कराना चाहते हैं। हम उस चक्कर नहीं पड़ना चाहते। तो हम आपकी शरण लिए हैं। कृपया करके हमको एक ऐसा स्थान बताइए जहाँ भजन की। ध्यान रखिएगा, भगवान के दर्शन प्राप्त होने के बावजूद भी भगवान को नहीं चाहते भजन करने वाले। भागवत में कई जगह इस बात आई है। श्रीमान जागवत जी ने इनका उद्देश्य समझ करके बड़े प्रसन्न हुए। तो श्री कृष्ण के दशाक्षर मंत्र दिया। कहा जाओ 3 दिन 3 रात तक बेनी माधव जी के मंदिर में जप करना। सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण तुमको दर्शन देंगे। उनसे पूछना है कहाँ तक भजन करने का स्थान कहाँ है। तो 2 रात बीती। दूसरी रात के अवसान में श्री श्याम सुंदर मुरली मनोहर प्रकट हो गए। का बड़ा मृदु नमस्कार प्रणाम के बाद आपने कहा भगवान हम आपके नाम का जाप करना चाहते, एकांत स्थान चाहिए।
कृपालु सर्वेश्वर श्याम सुंदर में। देखो ये मेरा सुदर्शन चक्र है, इसमें से एक निमि को हम निकालते हैं। जहाँ सर्वश्रेष्ठ स्थान इनकी नज़र में आवेगा वहाँ नीचे गिर जाएंगे, वहीं तुम भजन करना। पूरे भारतवर्ष का चक्कर काटा, अंत तो गत्वा बालामऊ स्टेशन है सीतापुर जिला में, निमिषारा क्षेत्र में। सुदर्शन नीचे गिर, सुदर्शन रोड आज भी है। अब तुमको क्षमता मिलेगी, इसके पीछे भेज जाओ। सुदर्शन वहाँ गिर पड़ा, भजन करने लगे, लेकिन यह बात गोपनीय नहीं रही, त्रिलोक में बात फैल गई। अच्छे साधक जब यह सुना, उन्होंने सुना सौनक जी के लिए एकांत स्थान भजन करने के लिए भगवान बेनी महाराज ने दिया है। 2, 4, 25, 50 होते होते 88,000 साधक जुट गए। अकेले भजन करने चले कितने हो गए? 12,000 कम 1 लाख। राधे राधे। श्रीमान सौनक जी ने सोचा ठीक नहीं हुआ, हम तो एकांत चाहते थे, भगवान ने क्या कर दे। कोई बात नहीं, उनकी लीला है। आपने विश्व कल्याण के लिए देखिए 7वें स्कंद में श्रीमान नृसिंह भगवान की गोदी में बैठ करके प्रहलाद जी नाम जाप करे। नृसिंह भगवान का वरदान मांगो, कम वरदान नहीं चाहिए, तुम कुछ नहीं मांगो तो हमको कष्ट होगा। अपने इष्ट को वरदान नहीं मांगने से कष्ट होगा, यह समझ करके सोचा क्या करूं। गोदी में बैठे हैं, बुद्धि काम नहीं करती, गोदी से नीचे उतर गए, नाम जाप करने लगे। भगवान की गोदी में बैठने पर भी भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ऐसी सूझबूझ नहीं आई। जब भगवान से अलग होते हैं, भगवान के नाम की शरण लेते हैं, नाम भगवान ने स्फूर्ति कर दी। तो आपने कहा प्रभु हम यदि कुछ वरदान मांग लें तो खुश हो जाओगे? बहुत खुश होऊंगा। हमको ऐसा वरदान दीजिए कि स्वप्नावस्था में आपसे कुछ मांगो नहीं। स्वप्नावस्था में भी हम और आप 1 लोटा रामेश्वरनाथ महादेव को जल चढ़ा देते हैं, न जाने क्या क्या मन बैठते हैं। घनश्याम बाबू, हमने देखा सिमरिया घाट में, समय का अभाव है, कुछ नहीं, आप अपना काम करते जाइए। जब काम करेंगे आप तो फल तो भगवान देंगे ही देंगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, धैर्य खो बैठते हैं, तो देंगे कि नहीं देंगे, चल मांग लो। अरे तुम किस जो मांगते हो? तुम्हारा शरीर कितना बड़ा है? 3.5 हाथ का शरीर है, मन बुद्धि कितना छोटा छोटा है। और जब से तुमने जन्म लिया, ज्ञान प्राण हुआ है, तब से हजारों पदार्थ तुम्हारी उस छोटी सी बुद्धि में, छोटे सामान में घुसे हुए हैं। वासनाओं से परिपूरित अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या मांगोगे? तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? कहाँ तक तुम्हारी बुद्धि की पहुंच है? तुम उन्हीं को ऊपर छोड़ दो, जिसमें मेरा कल्याण हो, कर दो। तो क्या करेंगे? तो अपने हिसाब से करेंगे। वो कितने बड़े हैं? भगवान वेद व्यास जी से उनके जैमिनी जी शिष्य ने पूछा, प्रभु आपने कहा भगवान ऐसे हैं, कितने बड़े भगवान हैं? बहुत बड़े हैं। कितने बड़े? तो ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द अर्थ कहते हैं ब्रह्म यति एतद् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा होता है उसका नाम ब्रह्म है। और उस चरण में जाता है, अपने से बड़ा बना देता है, उसका नाम ब्रह्म है। राधे राधे। उसे नाम अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म ही प्रतिष्ठा, वह ब्रह्म मेरा बेटा है। राधे 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 राधे। ब्रह्म माने वेदांतियों की दृष्टि में प्रकाश, ज्योति। जैसे अभी बल्ब जल रहा है, बल्ब छोटा है, अब प्रकाश कितना बड़ा है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण प्रकाशक हैं। ऐसा कुछ तो प्रकाश, सारे प्रकाशक का अधीन रहता है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से ठाकुर जी कृपा से रहे सामने बड़ा विलक्षण सर्वेश्वर कृपा है। आइए, उन्होंने संकल्प किया 7वें स्कंद में प्रहलाद जी ने
कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए स्वप्नावस्था में। और सातवें स्कंद के अवसान में 15 के अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं प्रभु चक्कर काटते हैं, बहुतों को दुखी देखता, दुखी कष्ट में प्राणियों को देखकर हृदय करुणा से भर गया, विदीर्ण हो गया। आप सर्वेश्वर श्याम स्मरण किया, भगवान सर्वेश्वर प्रकट हो गए। प्रभु स्वस्थ विश्व कला प्रसन्नता, ब्रह्मांड का कल्याण हो। तो आपने कहा, भगवान ने कहा ब्रह्मांड में तो दुष्ट भी है, खलों की प्रसिद्धता। ये देखते ये महात्मा है, दुष्ट भी प्रसन्न हो जाए, ऐसा करिए तो अभी खुश होकर के आपका नाम लेना शुरू कर दे। ये है महात्मा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 1000 देखिए सहस्र मास होता। श्रीमान सौनक जी ने सोचा अब विश्व का कल्याण ही करना चाहिए, क्या किया जाए, जग किया जाए। 1000 वर्ष का संकल्प भी है इनका। यह दृढ़तम संकल्प सुनकर समझ देवदाता वरदान देते हैं। मृत्यु भी आ गई। मृत्यु ने कहा सौनक जी आपका बहुत बढ़िया विचार है, हमसे क्या कहते हैं, वरदान मांगिए। कहे मृत्यु देवी यदि आप मेरे ऊपर खुश हो, जब तक 1000 वर्षों तक मेरा जग हो तब तक तुम ऐसी व्यवस्था करो इसमें कोई मरने ना पावे। तो मृत्यु देवी ने कहा फिर स्वर्ग गए और पुण्यों का खाना शुरू कर दिया, भोगना शुरू कर दिया। एक दिन सारा पुण्य समाप्त हो गया तो वहां से धक्का देकर नीचे गिराया जा रहा है, धक्का देकर। भला बताइए यहाँ आप कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, छिपकली बनेंगे, मच्छर बनेंगे, क्या बने कुछ पता नहीं है। इसीलिए यह 298 करोड़ जन को आज मानव शरीर मिला है। भगवान के मंगल में नाम मनसावार से करुणा शरण ले लीजिए, कल्याण ही कल्याण होगा। इसी शरीर में आप सर्वेश्वर श्याम सुंदर दर्शन कर सकते हैं। भगवान सर्वेश्वर श्याम 18वें स्कंद में स्पष्ट करते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। देखिए धर्म को त्याग तो देंगे आप, फिर क्या करेंगे, अधर्म करेंगे। सो श्रीमान भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। यही असंभव है। एकम माने अन्य देवतोपासना करने रहे थे राजस्थान, दूसरे देवी देवताओं की उपासना रूपी दुर्गंध से रहित होकर के। अब यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी काम चलेगा। एक निष्ठ होना अनिवार्य है। यदि आप एक निष्ठ हो जाएंगे, एक ही साधे सब साधे सब साधे सब जात वाली बात है। भगवान का चिंता मत करो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, चिंता मत करो। सवेरा होगा, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी के शिष्य श्रीमान सूत जी आएंगे, तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान कर देंगे। अंदर ध्यान हो जाए तो भगवान सवेरा हुआ, श्रीमान सूत जी का पदार्पण होता, बड़ा लंबा चौड़ा है। उनको सिंहासन देते हैं, नमस्कार प्रणाम करते हैं। जग बंद हो गया, प्रश्न करते हैं। तो अज्ञान ध्वंस कोटि सूक्ष्म प्रभो सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण सारम। हे भगवान, आपको भगवान सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर ने यहाँ हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए भेजा है। हे आचार्य चरण, सूर्योदय होता है, अंधकार को दूर करता है। आपके कमरे का जितना अंधकार वो भी दूर हो जाता है उदय होने पर। लेकिन आपके हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करता है, सूर्य नहीं करता है। क्या कहते हैं सौनक जी महाराज सूत जी से, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूक्ष्म प्रभो। प्रत्येक प्राणियों के हृदय में अनादिकाल से अज्ञान रूपी अंधकार हृदय में है।
उसको दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य की आभा प्रभा कांति से ओतप्रोत होकर यहाँ पधारे हैं। भगवान आपके चरणों में विनीत भाव से निवेदन है, हे श्रीमान सूत जी महाराज, आख्या है, कहिए। पहले संबोधन होता है, उसके बाद क्या विषय उसका प्रतिपादन किया जाता है, उसके बाद क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्या कहते हैं, हे श्रीमान सूत जी कहिए। अरे क्या कहे सो तो बताओ। तो कहते हैं कथा सारम, कथा का सार कही आया है। कथा का सार क्या चीज है? हरे कथा सर्व कथा सारम, जितने देवी दुर्गा आदि हैं उन सबों की कथा, सप्ताह विपता आदि ये सारी कथाओं का सार क्या है? मखन सवन क्या है? श्री रामकृष्ण की मंगलमयी कथा। कथा शब्द का अर्थ क्या है? कम सुखम श्री कृष्णम, स्थागति निवृत्तो धातु है। श्री कृष्णम स्तोत्रीणाम हृदय स्थाप्यति इति कथा। मनसा वाचा करुणा की गति को निरोध करके यदि आपने कथा का वास्तविकता श्रवण किया तो कथा भगवती क्या करती है? आपके हृदय में जो नाना प्रकार का चोर बैठा है काम क्रोध आदि, उसके कान पकड़कर बाहर करके वहाँ पर नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम भगवान सर्वेश्वर को लाकर विराजमान कर देती है। उसका नाम है कथा। इसके मन को यहाँ राजस्थान देखिए कितने बैठे हैं? 88,000। सेठ साहूकार देने वालों की कमी शुरू से नहीं है। खूब चकाते भोज भंडारा चालू। वहाँ तो 88,000 महात्मा है। यहाँ मम एक वचन है, मम कर्ण रसायन है। आप ऐसी कथा कहिए मेरे रस को आनंद प्रदान करने वाले हो। ऐसा है राजश्याम जी, व्याकरण सूत्र अस्पतोदय। आप अपने लिए एक वचन का बहुवचन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। एक वचन हम वृंदावन गमनिष्यामि, वही वृंदावन गमनिष्यामि, दोनों हो सकते हैं। व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध नहीं है। सबों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए एक वचन का प्रयोग किया है। शुद्ध सोनक संवाद चल रहा है। एक देखिए, सौनका आदि जैसे ते सौनकार्य। सौनक जी प्रधान है 88,000 ऋषियों में, इसीलिए इसका नाम है सौनकार्य। एक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सार हमारे आचार्य। एक होते हैं सनकादिक, सनका आदि जैसा संकार्य। एक है सौनकादिक। बात समझ में आ गई? चलिए अब भागवत जी कथा चल रही है। हमारा समय बहुत ज़्यादा हो गया। मैं राधे राधे करता हूँ।